एक बार फिर से वो कहावत सत्य होने की तरफ जा रही है कि सियासत में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ये बात सुन कर के आपको लग रहा होगा कि खबर आखिर किससे जुड़ी हुई है। तो जी हाँ, बिहार की राजनीति से ये खबर जुड़ी हुई है और ये खबर खास करके उस परिवार से जुड़ी हुई है जिस परिवार के 5-5 सांसद हुआ करते थे और सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार कहा जाता था। सबसे बड़ा इसलिए कि इस देश में ऐसे शायद ही कोई परिवार हों जिनके 5-5 सदस्य सदन में मौजूद हों। ये परिवार है रामविलास पासवान का परिवार और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप अच्छी स्थिति में होते हैं तो नज़र लग जाती है। नज़र लग गई एलजेपी को और ये नज़र तब लगी जब रामविलास पासवान नहीं थे। रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद तब से ही मामला धीरे धीरे भीतर ही भीतर गुमसाने लगा और अंततः परिवार कई खंडों में विखंडित हो गया। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक चीज़ तो चर्चा में ज़रूर थी कि पारिवारिक मामला है और ये पार्टी भी पारिवारिक है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब इस पूरे कवायद में सब कुछ चल रहा था तब भी ये कहा जा रहा था कि इस परिवार के टूटने और पार्टी के टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। मनमुटाव है जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से जो स्थितियां नज़र आ रही हैं, हालांकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों गुट के लोग जिस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे उसे देख करके साफ लग रहा था कि ये मामला सुलझने वाला नहीं है। लेकिन वक्त सबको सिखा देता है और वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता है। एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस मंत्रिमंडल में तो शामिल हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कुजात छांट दिया गया हो। अब जानते हैं कि गांव घर में जब कोई आदमी उदंडता करता है तो उसे गांव से निकाल दिया जाता है या समाज से अलग कर दिया जाता है। उसी तरह से पशुपति कुमार पारस को राजनीतिक बिरादरी से बिल्कुल अलग कर दिया गया था और वो अलग थलग महसूस कर रहे थे। पार्टी के अधिकांश लोग चिराग पासवान के साथ थे और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने जो आशीर्वाद यात्रा निकाली उसने भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम कर दिया। चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह से लोग जुटे उसे देख करके अचानक से सबका मन बदल गया। जो भारतीय जनता पार्टी चुप थी उसने भी पहल शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आई कि जितना ज़्यादा तलखियाँ थी उसे समेटने का प्रयास शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि चिराग पासवान ही वो शख्स हैं जो रामविलास पासवान की विरासत को संभाल सकते हैं। पशुपति कुमार पारस में वो मादा नहीं है कि वो रामविलास पासवान के वोट को ट्रांसफ़र करा दें। अब ऐसी स्थिति में जो दो बातें सामने आ रही हैं वो दोनों बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में दोस्ती एक बार फिर से होने जा रही है। ये दोस्ती किन शर्तों पे होगी लगभग उसका भी फाइनल हो चुका है। इस पूरे मामले में सहजानंद सिंह, या आपने नाम सुना होगा, पटना के बहुत ही प्रख्यात सर्जन हैं और आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे मुलाकात हुई है चिराग पासवान की। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस से बहुत अच्छी मित्रता और घरेलू संबंध है सहजानंद सिंह के। हर छोटे बड़े मामलों में सहजानंद सिंह उनके परिवार का हिस्सा रहते हैं। इनसे मुलाकात हुई है और मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई है। हालांकि बातों का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें चिराग पासवान को समझा करके और उनको जिद से बाहर निकलने की बात की जा रही है। हमने आपको खबरों में बताया था कि चिराग पासवान के लिए एक बढ़िया अवसर है कि वो अपने परिवार और अपने पीठ पर लदे बैताल से निकल गए हैं। परिवार की तरफ से निकल करके वो एक अलग राजनीतिक धारा की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं चाचा और भाइयों को भुला करके या साथ नहीं रहने से दुखी नज़र आ रहे थे। बार बार वो कह रहे थे जिस परिवार को पिताजी ने इतने आराम से इतने बढ़िया से आगे यहाँ तक लाया, उस परिवार को बिखरते देखना उनके लिए अच्छी बात नहीं है और इसे वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रयास किया था कि ये जो विखंडन है वो नहीं हो, लेकिन नियति का चक्र था, हो गया। इस बीच में एक खबर और भी है। पहली खबर तो आपको हमने बता दिया कि एक तरफ जहां सहजानंद सिंह समझाने में लगे हुए हैं चिराग पासवान को, वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस और प्रिंस को समझाने के लिए अमित शाह ने बुलाया था।
सुनने में तो ये भी आ रहा है, जो नज़दीकी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अमित शाह ने हर हाल में समझौता करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये समझौता कब होता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बिहार में है उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू से खुश नहीं है, और जदयू ने जिस तरह से एलजेपी का कांड किया उससे भी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी नाराज़ चल रही है। हालांकि इस बीच में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह से संजय जायसवाल के साथ तल्खियाँ सामने आती हैं, लेकिन ये सब राजनीति में होती रहती है। अंततः यही होने जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो देखने को भी मिल रहा है, उससे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से साथ आएँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।